कोलकाता में ममता का धरना हुआ बुरी तरह से फ्लॉप। बड़ी खबर है, ममता बनर्जी के धरना स्थल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जी हां, पुलिस ने मंच निर्माण का सामान हटाया क्योंकि पुलिस की तरफ से पहले इजाजत नहीं दी गई थी। के चलते कोलकाता धरने पर यहाँ बंगाल की पूर्व सीएम बैठ गई हैं ममता बनर्जी। कोलकाता के धर्मतल्ला ये जगह है जहाँ ममता बनर्जी अपना धरना कर रही हैं। विधायकों के गुस्से का शिकार हुई ममता बनर्जी। खुद पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल, अंदर खाने ये बात चल रही है कि पार्टी के अंदर जो बगावत है उसे दबाने को और पार्टी को एक बार फिर से एकजुट करने के लिए विरोध प्रदर्शन बुलाए। सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या ममता की पार्टी टीएमसी छूटने वाली है? पहले चुनाव हारी, क्या अब हाथ से उनकी पार्टी भी जाएगी? क्या अकेली रह जाएंगी ममता बनर्जी? इधर ममता को धरने में उलझाया, उधर विधायकों ने कर दिया खेला। कोलकाता से भी बड़ी खबर आ रही है, क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूटने वाली है? क्या पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित किए गए ऋतव्रत बनर्जी टीएमसी के लिए एकनाथ शिंदे साबित होंगे? 15 से 20 विधायक ऋतव्रत और संदीपान के संपर्क में है। कल रात आपको बताएं कि इन दोनों ने कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में टीएमसी विधायकों से मुलाकात की। ममता और अभिषेक बनर्जी को टीएमसी से निकालने की हो गई तैयारी। टीएमसी से निकाले गए दोनों विधायकों ने दावा किया है। 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा दोनों बागी विधायक करते नजर आए हैं। रात भर कोलकाता में उन्होंने मीटिंग की। पश्चिम बंगाल के चर्चित फर्जी हस्ताक्षर मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीआईडी ने उन्हें दूसरा नोटिस जारी करके 8 जून को पूछताछ के लिए तलब किया है। शुभेंदु अधिकारी के आगे गिड़गिड़ाने लगी ममता, उद्धव जैसा हुआ हाल। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कैसी कैसी कहानियां आ रही हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों। जो कुछ कल्पना से बाहर है वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। कहां ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सीधे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहे थे। यही था ना, एकदम सीधा आंख गुर्राते हुए दिखा रहे थे, सीना ठोक के बोल रहे थे आके दिखा दो, हिम्मत है तो। यही सब कह रहे थे ना। अब देखिए, महीना भर नहीं हुआ है दोस्तों। भाई आज 2 जून है ना, 4 मई को तो नतीजे आए, 9 मई को शपथ हुआ। आप देखिए ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के आगे गिड़गिड़ा रही हैं। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं आपको, क्योंकि वो तो वही दिखाएंगे ना, उनको तो एक तो समझ में ही बहुत लेट से आता है। आप यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ममता बनर्जी सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के आगे गिड़गिड़ा नहीं रही हैं, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, तमाम लोगों के आगे, इसके बाद अभी हाईकोर्ट भी जाकर गिड़गिड़ाएंगे। और हां, आपको बता देता हूं, इसके बाद ये अमित शाह और मोदी जी के पास जाकर के भी गड़गड़ाएंगे। अब आप पूछेंगे ऐसी नौबत कहां आई? अब ये दिखेगा तो नहीं आपको, तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो अंदर की खबर है दोस्तों, वो तो सबसे बड़ी खबर है ना। आज ममता बनर्जी की चुनौती क्या है? मैं एक आध सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि ममता दीदी सड़क पर उतर गई हैं, अब बदल जाएगा। अरे बदल कैसे जाएगा भाई, 5 साल है चुनाव में। अब तो ममता बनर्जी तो खैर खुद ही हार गई, अभिषेक बनर्जी 7 जन्म में भी नहीं जीत पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये अभिषेक बनर्जी को भी एहसास है, और इसीलिए इनका जो व्यक्ति है फाल्टा में, उसने चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान ली। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों ये गिड़गिड़ाने की अवस्था में ममता बनर्जी पहुंची है, कैसे उनको 440 वोल्ट का झटका लग रहा है, आज यही डिकोड कर रहा हूं। निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम लिख दीजिएगा, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो सके। आइए शुरू करते हैं, 2 विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों। योगी जी का मॉडल कैसे बंगाल पहुंचा है, अपराधियों की शामत आ गई। 2 विंडो में ध्यान से देखिए। भाई योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो क्या अट्रैक्ट करता था दोस्त, भूल तो नहीं गए? यही अट्रैक्ट करता था ना, अपराधी तख्ती लटका करके थाने पहुंचते थे, साहब मारना मत, गिरफ्तार कर लो, समर्पण करने। अपराधी खुद पहुंचते थे। और शुभेंदु अधिकारी के मॉडल में क्या हो रहा है, लोग खुले मैदान में बैठ करके ममता बनर्जी के गुंडे, टीएमसी के, वो
लोगों को बुला करके पूछ रहे, हाँ भाई तुमसे कितना पैसा लिया, 5,000 लो, 5,000 ले लो। फिर पूछ रहे तुमसे कितना लिया, अच्छा 10,000 लिया था, लो 10,000। देन एंड देयर हिसाब हो रहा है। ये तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। ये गजब का मॉडल है दोस्तों। ये है योगी मॉडल कि जब बंगाल पहुंचता है तो उसकी तीव्रता कितनी होती है। देखिए, आगे की पीढ़ी को शाबाशी देने के लिए पीछे के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। याद रखिए, मैंने भी दिखाया कि शुभेंदु अधिकारी का मॉडल क्या शानदार है, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा स्ट्रांग है। ये बता दो। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। जब योगी मॉडल शुभेंदु अधिकारी का मॉडल बनता है तो वो कितना खूबसूरत होता है। आपको मैंने दिखाया था दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ये परिस्थिति भी पैदा हो गई कि ऑटो में बड़ा सा लाउड स्पीकर लगा करके अनाउंसमेंट हो रहा है कि भाइयों और बहनों, मैं टीएमसी का जो भी नाम होगा, इतने तारीख को आप मेरे घर आइएगा, आपको कट मनी का पैसा वापस कर दिया जाएगा। अनाउंसमेंट। और दूसरी तरफ कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पैसे वापस कर रहे हैं। दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा, ये इतना आसान नहीं होता, ये इतना सहज नहीं होता। ममता बनर्जी अगर आज गिड़गिड़ा रही है तो उसके पीछे की बारीकियों को समझिए। आज ही की बात बताऊं दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले की बात बताऊं। ममता बनर्जी एक धरना प्रदर्शन के लिए पहुंची कोलकाता में। अब कोलकाता में ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन करें, भूल तो नहीं गए विजुअल। उस विजुअल को दिखा के कहा जा रहा था मोदी जी की कुर्सी हिल गई, यही कहते थे ना। आज की परिस्थिति क्या है दोस्तों, मैं इस ऑडियो वीडियो को भी दिखाऊंगा, आप समझिए। कोई खास भीड़ नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर लोग, गिनती के गिन सकते हैं आप। कोई रुतबा नहीं, कुछ नहीं, खत्म। इसके अलावा दोस्तों जो इनके बड़े बड़े नेता हैं सब गायब, कोई नहीं। हां, कल्याण बनर्जी दिख रहे थे, मैं निकाल नहीं पाया। आप सोशल मीडिया पे मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देख लीजिएगा, मैं उसको लगाऊंगा। कल्याण बनर्जी जो अभी माथा पकड़ के नाच रहे थे, फाड़ दिया मेरा माथा, यही कह रहे थे ना, तो सब ठीक हो गया, खत्म। वो खून भी दिखा रहे थे, देखो खून है, खून है, खून दिख ही नहीं रहा था किसी को। बाद में उन्होंने कैमरे पे देखा, बोला अरे यार जब दिखा ही नहीं तो ठीक ही हो जाओ। ये हैं कल्याण बनर्जी। जरा आपको दिखाता हूं दोस्तों क्या परिस्थितियां। ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो खुद ही को नहीं समझ में आ रहा होगा। हिस्सा एक देखिए। ममता बनर्जी ये प्रदर्शन क्यों कर रही हैं जानते हैं? कहा तो यही जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है, नेताओं पर हमले हो रहे हैं। लेकिन ठहरिए, रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे की 2 कहानी है दोस्तों। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप समझ लीजिए। ये इतनी बड़ी साजिश भी है, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ममता बनर्जी एक साजिश के तहत ये कर रही थी, क्योंकि उनको पता है टीएमसी से लोग बहुत गुस्से में, अगर जरा सी कोई घटना हो जाए ना तो बस काम बन जाता है। ये लोग तो दरअसल विध्वंस में अपनी राजनीति, तबाही में अपनी राजनीति तलाशते हैं। याद रखिएगा, कोरोना में जब मुश्किलें बढ़ रही थी तो इनको मजा आ रहा था। महाकुंभ में छोटा सा एक हादसा भी हो जाए तो इनके लिए खुशियां बढ़ जाती थी। यह वैसी ही परिस्थिति। और दूसरी वजह वो भी बता देता हूं दोस्तों। दूसरी वजह यह है कि अपने कार्यकर्ता जिनका मोराल एकदम से शून्य हो चुका है, उसको जोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी कर रही थी। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये सड़क पर दीदी की पॉलिटिक्स चल रही है ममता की, तो इसकी वजह यह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को लाना चाहती थी जिनका मनोबल गिरा हुआ है। लेकिन हुआ कुछ नहीं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। सरकार ने परमिशन नहीं दी, पुलिस वालों ने परमिशन नहीं दी, इस बात को ध्यान रखिए।
भाई कोई सरकार आती है, विपक्ष को भी कम से कम कुछ 6 महीना तो बोलता है यार दूध भात है, यही कहते हैं ना कि 6 महीने तो चलो आप का एक हनीमून पीरियड बोलते हैं। यहां तो 1 महीना नहीं हुआ, ये सड़क पे उतर गई और फेसबुक लाइव के जरिए क्या कह रही हैं कि हमको परमिशन नहीं मिल रहा, हमको पुलिस इजाजत नहीं दे रही है, हम सब मांगे थे। वो पूरा गिड़गिड़ाहट आप फेसबुक में देख सकते हैं, जिसमें वो ये कह रही हैं कि गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो। तृणमूल तो जून को बिना पुलिस की इजाजत, बिना माइक या स्टेज के भी विरोध प्रदर्शन करेगी। अगर वे हमें कोलकाता में प्रदर्शन नहीं करने देंगे तो हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। और इसी फेसबुक लाइव में दोस्तों ममता का दर्द साफ साफ छलक रहा था, वो बेबसी छलक रही थी। वो कह जरूर रही हैं, ये बॉडी लैंग्वेज बदल गया, लेकिन मैं तो जरूर कहूंगा दोस्तों, मैं तो आपके कमेंट देखता हूं, ये क्यों नौबत आई? किसी राज्य में ऐसी नौबत नहीं आई है दोस्तों। ऐसा नहीं है जैसे कोई परीक्षार्थी परीक्षा फेल हो जाए तो जीवन खत्म नहीं होता, वहां से नया जीवन शुरू होता है, वहां एक सबक मिलता है कि अब हमें कैसे आगे बढ़ना है। ये ममता बनर्जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद ऐसा नहीं है जीवन खत्म हो गया, सियासी जीवन करवट ले रहा है, सीखने की जरूरत है। लेकिन ममता बनर्जी का पूरा स्टाइल दोस्तों गुंडागर्दी का रहा है और इसीलिए उनके साथ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जहां उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, इस बात को आप लिख लीजिए। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या है ममता बनर्जी के साथ, आपने खबर देख ली ना दोस्तों, 50 विधायक, अभी तक तो अटकलें लगा रहे थे कि 80 में 50 विधायक जो हैं वो ममता बनर्जी के पास पहुंचे ही नहीं, वो नाराज हैं, वो बगावत कर रहे हैं। और टीएमसी के निलंबित नेता हैं रिजू दत्ता, उन्होंने तो बहुत बड़ी जानकारी दी है दोस्तों कि ये जो 80 विधायक है ना, इसमें 50 से ज्यादा खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। 2 विधायकों को तो इन्होंने निष्कासन कर दिया है, एक रीता ब्रता बनर्जी और संदीपन साहा, यानी बच ही गए 78। अब ये लोग नया खेल करने जा रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको एक जानकारी दूं, कल ही की घटना है जब 2 विधायक जो उलूबेरिया पूर्व से विधायक रीता ब्रता बनर्जी और एंटाली से विधायक संदीपन शाह, इन दोनों को जब पार्टी से निकाल दिया गया तो कल देर शाम ये एमएलए हॉस्टल पहुंचे दोस्तों। और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने कई टीएमसी के विधायकों के साथ बैठक की। आप कल्पना कर सकते हैं, ममता बनर्जी अपने विधायकों को बुला रही हैं, वो नहीं जा रहे हैं। वो जा कहां रहे हैं? जिनको इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। और सस्पेंड क्यों किया ये भी समझिए। भाई जब विपक्ष, जब नतीजा आ गया दोस्तों, 2 दिन बाद बैठक बुलाई, तो अब तो ये तय करना था। भले ममता ने कहा कि हम हार नहीं मानते, लेकिन हार तो गई थी। अब इनको नेता प्रतिपक्ष, चीफ विप और तमाम चीजें नियुक्त करनी थी। विधायक पहुंचे ही नहीं। इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करते हुए विधायकों के हस्ताक्षर अपने तरफ से कर दिए। आप सोचिए, विधायक आए नहीं, उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर किए गए। और शोभन देव भट्टाचार्य को, चट्टोपाध्याय को कहा कि आप हमारे नेता प्रतिपक्ष होंगे। अब सचिवालय ने, जो विधानसभा का सचिवालय है दोस्तों, उसने स्ट्रीट पुलिस थाने में केस दर्ज कराया गया है और तब जाकर सीआईडी की जांच चल रही है। यानी ममता का हाल क्या होगा ये समझ लीजिए। ममता बनर्जी का हाल दोस्तों उद्धव ठाकरे की तरह होना है। और जब मैं उद्धव ठाकरे की बात कह रहा हूं दोस्तों, तो आप भूले नहीं होंगे, ये उद्धव ठाकरे भी ऐसा ही अहंकारी आदमी। आज भी अगर उद्धव ठाकरे का नाम लेता हूं ना, तो मुझे वो घटना याद आती है। अमित शाह को इसने कहा कि आपको मिलना है तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा, मातोश्री आना पड़ेगा। उन्होंने कहा बड़ी विनम्रता से, बिल्कुल आएंगे, अरे ये तो बाला साहब ठाकरे का है। वो गए भी, लेकिन क्या किया उद्धव ठाकरे ने?
भूल तो नहीं गए दोस्तों? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घर के बाहर बिठाया और अमित शाह के साथ बैठक की, ये बेइज्जत करने के लिए, ये अपमानित करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, देवेंद्र फडणवीस ने या अमित शाह ने, मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा अगर किसी को ये बात चुभी होगी तो वो अमित शाह होंगे दोस्तों, इस बात को याद रखिए। और इसीलिए आज ये स्थिति में पहुंचाया गया है। ये जो पार्टी चली गई, सिंबल चना गया, सब कुछ छिन गया, यही हाल ममता बनर्जी का होने जा रहा है। वही अकड़, वही गुरूर। बल्कि मैं किसी वीडियो में दोस्तों आपको उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी दोनों की अकड़ एक साथ दिखाऊंगा। मैं उद्धव ठाकरे के बेटे और ममता बनर्जी के भतीजे दोनों का भी आपको 2 विंडो में दिखाऊंगा। और तब आप यकीन मानिएगा कि जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ, उनके बेटे का हुआ, वही हाल ममता बनर्जी और उनके बेटे का होना है। और इसी मामले में जो फर्जी सिग्नेचर की बात कह रहा हूं ना दोस्तों, इसमें अभिषेक बनर्जी को दूसरा नोटिस कल ही भेजा गया है। और तब भी बात आ रही थी, कई लोगों ने खुद पे हमला तो नहीं करवा लिया अंडे से, अब अंडे खाए हैं दबा करके। यहां बोल रहे थे भाजपा वाले डीम बंद कर देंगे, बैन कर देंगे, यही बोल रहे थे ना कि भाजपा वाले आएंगे तो अंडा बंद कर देंगे। अरे फोकट में आपको दे रहे हैं सब वहां पे, और आप बोल रहे हैं हमको अंडा फेंक के चले गए। बताइए, तो गजब हो गया। इससे अच्छा दिन और क्या चाहिए आपको कि बंगाल में अंडे गिर रहे हैं आप पे फोकट में। अब यह अभिषेक बनर्जी को दोबारा मिला है दोस्तों नोटिस, और इनको कहा गया है कि 8 जून को दोपहर 12 बजे सीआईडी के दफ्तर में पहुंचिए, आपसे पूछताछ होगी। ये डरे हुए हैं, और मुझे जो अंदरूनी जानकारी मिल रही है, ये गिड़गिड़ा रहे हैं कि छोड़ दो जी, बख्श दो जी। कैसे बख्श दिया जाए? फिर तो भाजपा ही खत्म हो जाएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं थोड़ा और आगे कहानी को बता दूं कि टीएमसी नेताओं से जब ममता बनर्जी बात कर रही थी ना कि भैया सुलह कर लो, आ जाओ, जो हमारे नेता हैं, उन लोगों ने एक ही शर्त रखी है, ये अभिषेक बनर्जी को भगाओ, ये नहीं चलेगा आदमी। इसने तो पूरा टीएमसी बर्बाद कर दिया है। बड़े बड़े नेताओं को औकात ही नहीं देखता ये खुद को तो पितामह समझता है, ये मालिक समझता है, बाकियों को नौकर समझता है। ये कहा है अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा विलेन है। ये इस समय की परिस्थिति है। अभिषेक बनर्जी के सत्ता के अहंकार और घोर भाई भतीजावाद ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है, ये मुख्य रीजन बताया गया। लेकिन आपको लगता है ममता छोड़ेंगी? वो बर्बाद ही होंगी, अभिषेक बनर्जी को त्याग दे, ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्तों। मैं एक आध और छोटी छोटी चीजें बता दूं दोस्तों। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन के नियम बदल दिए गए हैं। अब नए नियम के तहत क्या होना है सुनिए। भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अपने वीजा अवधि से ज्यादा रुकने के लिए वीजा अवधि खत्म होने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो विदेशी आते हैं, और खास करके मैं कोलकाता बंगाल के संदर्भ में इसलिए कहूं, ये बांग्लादेशी जो घुस जाते हैं ना और उसके बाद जो टिक जाते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। यानी पश्चिम बंगाल की एक और बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए कानूनी तौर पर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो ये कहानी है दोस्तों। और आखिर में आपको वो खबर दिखा देता हूं, कैसे कट मनी वापस करने के लिए टीएमसी नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। अब सोचिए, कोई पैसा कमा ले और फिर पैसा वापस करे, ऐसा कहीं होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टीएमसी ने क्या किया। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा गांव है, प्रधानमंत्री की योजना पहुंच रही है कि आप आवास योजना बनाइए, 2 लाख रुपया लीजिए। अब जो कट मनी ले रहा है वो ले कौन रहा है? उसी गांव का लोग ले रहा है। उसी गांव में जो टीएमसी का गुंडा है वो ले रहा है। तो गांव के लोगों को पता है। मान लीजिए कहीं 200 गांव है, एक टीएमसी का आदमी है, उसने सबसे 5,000 10,000 ले लिए। वो सही से जी नहीं सकता भाई। जिनके हाथों से 5-5 10-10 25-25 हजार रुपए चले गए, उसके मन में यह बात भरी हुई है।
उसको चाहिए पैसा। और इसीलिए ये टीएमसी के गुंडे डरे हुए हैं। कोई ऑटो में लाउड स्पीकर लगा के बोल रहा है, कोई घर घर जाकर बांट रहा है, कोई बोल रहा है आप मेरे घर आ जाइए आपको पैसे दे देंगे। तो ये सारी कहानियां चल रही हैं दोस्तों। तो इंतजार कीजिए, अभी बंगाल की कहानी में बहुत सारी रोचकताएं बची हुई हैं दोस्तों। ये एक नया मॉडल डेवलप हो रहा है जिसकी तरफ पूरे देश की नजर है। आपकी क्या राय है? मैं तो चाहता हूं कि अगर आप कुछ सुझाव भी देना चाहें बंगाल के मुख्यमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को तो भी लिखिएगा दोस्तों। कुछ भी आपके आसपास की परेशानियां, समस्याएं, मैं भी जरूर देखता हूं आपके कमेंट। मुझे लगेगा तो उस पर रिसर्च करके भी नई कहानी डालूंगा। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स वहाँ का वीडियो देखिए। आज मैं देख रहा था एनिवर्सरी को लेकर के बहुत सारे लोगों ने मेरे फेसबुक पर और बाकी जगहों पर मैसेज भेजे, अपने संदेश दिए हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।